चल रही थी, मैं नाम भी साथ साथ लिखता जा रहा था। मैंने कहा क्योंकि दड़ा से एक पहली बार हमें जो कामयाबी मिली है उसके लिए आप तमाम हजरात का, और जो लोग यहाँ पे नहीं आज पहुँच पाए हैं कामकाज की वजह से, आप सबकी कुर्बानी की वजह से ये जीत हुई है। और ये जीत मेरी जीत नहीं, ये आप दड़ा पंचायत की जीत है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप मुझे एमएलए ना समझें, आप अपने आप को एमएलए समझें। और जब आप अपने आप को एमएलए समझेंगे तभी आपके काम हो पाएंगे। देखिए, मेरे पास जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये सलोत्री से लेके लोरन और सावजिया से लेके गली पिंडी और उसके बाद नगाली ब्लॉक, और नगाली ब्लॉक के बाद वापस खड़ी करमाड़ा तक की पंचायत है, और उसके बाद पूरे का पूरा शहर है। 42,000 हमने वोट लिए, और आप यकीन मानिए कि 42,000 लोगों से रोज बात नहीं हो सकती, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन हो। अगर मैं यहाँ आके कहता हूं मैं 2 सड़कें दी हैं, मैंने इससे पहले यहाँ पे आप सोचिए एम्बुलेंस मैंने दी 2013 में फतेहपुर में, 10 साल वो एम्बुलेंस गायब हो गई। अब कैसे वो एम्बुलेंस वापस आ गई? जरा बताइए मुझे, कैसे वापस आई? क्या वो एम्बुलेंस मेरे लिए है? अरे भाई, कल दड़ा में यहाँ पे खुदा ना करे किसी बच्चे को लग जाए, कोई मुश्किल आ जाए, आप टेलीफोन करोगे 2 मिनट में फतेहपुर से एम्बुलेंस आपके पास पहुंचेगी। या फतेहपुर में किसी को मुसीबत आ जाए, वो गाड़ी पूंछ आपको पहुंचाएगी। और कमाल की बात देखिए, 2014 से लेके 2025 तक मंडी के हॉस्पिटल का आपने हाल देखा है क्या है? बिल्कुल। आप जब किसी को दिखाते हैं तो 2-2 हजार की दवाइयां आपको लिखी जाती हैं, नहीं जाती है? कोई मुफ्त में आपको दवाई नहीं देना चाहता, और लास्ट में वो दवाइयां हॉस्पिटल के पीछे जला देते हैं साल के बाद। हमने कोशिश की है कि हम कैंप करें, लोगों के उनके घरों के पास दवाई मिले, वहां लोगों का ट्रीटमेंट हो, लोगों का इलाज हो। दीजिए, मैंने कहा पानी है नहीं, तो मैं रिबन, जैसे आज मेरे बुजुर्ग ने यहाँ रगड़ा लगा दिया किसी XYZ को, तो अगर मैं भी रिबन काटूं तो मेरा भी वही हाल होगा। मैंने कहा मैं उस दिन रिबन काटूंगा जिस दिन दड़ा के हर घर के अंदर नलके से पानी निकलेगा, उस दिन मैं रिबन काटूंगा। तब तक मैं रिबन काटने वाला नहीं हूं। और कमाल आप देखो, जिस डिपार्टमेंट को हम PHE डिपार्टमेंट कहते थे, आज उसका नाम रखा है जल शक्ति। और मैं जगह जगह कहता हूं, जहां जल है वहां शक्ति नहीं, जहां शक्ति है वहां जल नहीं। क्या करेंगे? बुरा हाल है पूरे डिपार्टमेंट का। हमें कोशिश करनी है। मेरे पास आए डिपार्टमेंट के लोग, मैंने उनको कहा कमरे में बैठ के प्लान मत बनाओ, उस प्लान से खराबा होगा। अगर प्लान बनाना है तो लोगों में जाके प्लान बनाओ। वहां जाके देखो कि थपला में कहां पानी नहीं है, मोरबन में कहां पानी नहीं है, हमारे मौलवी साहब के घर पे टूटी चल रही है या नहीं चल रही है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? जब तक हम आपके घरों में जाके नहीं देखेंगे कि पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, तब तक रिबन काटने का कोई सवाल बनता है? आप मुझे बताइए। आपकी बिजली का मसला, मैं मीडिया के हवाले से कहना चाहता हूं, 2-3 अफसर हैं जो अपनी ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, और वो क्या सोचते हैं कि हम लोगों को टॉर्चर करेंगे और फिर शायद हुकूमत हमारी ट्रांसफर करे। मैं मीडिया के हवाले से कहना चाहूंगा कि ट्रांसफर करवाना मेरे डिक्शनरी में नहीं लिखा है। जो आदमी तनख्वाह लेता है उसको काम करना पड़ेगा, और अगर लोगों को तंग करेगा
और गलत बातें करेगा तो इंशाल्लाह फिर नौकरी से भी जाएगा और उसके ऊपर एफआईआर भी हम यहां पे लगवाएंगे। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से जो पीडीडी डिपार्टमेंट है वो जाके मेन ट्रांसफार्मरों से और जाके मेन लाइनों को बंद कर रहे हैं बिजली के बिजली के बिल नहीं आ रहे। मैं नहीं कहूंगा कि आप बिजली के बिल ना लो, बिजली के बिल आप लो, लेकिन जिसने बिल नहीं दिया है उसकी बिजली काटो, और जिसने बिल दिया है उसकी किसने आपको इख्तियार दिए कि उसकी बिजली काट रहे हैं? पूरे के पूरे गांव की बिजलियां काट रहे हैं और फिर ये सोच रहे हैं कि मैंने कल ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के ऑफिस में मैंने कल बात की और मैंने उनको बताया कि ये जो हमारे बिजली डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं इनको आदत हो गई है बैठ के काम करने की, तकलीफ नहीं करते कि घर घर जाके देखें कि कहां किसका बिल है या नहीं है। ये सिर्फ एक ही जगह से वहां पीछे से बिजली बंद करना जानते हैं। और मैं हैरान हुआ कि मंडी के अंदर एक दुकान का बिल 13,000 और दूसरे महीने 5,000, और जिस दुकान के अंदर आज मैं कहता हूं मुश्किल से 2 बल्ब होंगे। जब मैंने वो बिल डिपार्टमेंट के ऑफिसर हजरात को भेजा तो वो उसको चेक करने लगे। मैंने उनको कहा ये एक बिल है जो मैं भेज रहा हूं, हजारों इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं जिनके दुगने तिगने बिल आप भेज रहे हो घरों में। ऑफिस में बैठ के एक कमांड दबा देते हैं बटन तो सबके बिल निकलते हैं। मैंने सेक्रेटरीट में भी कहा कि अगर आपको मीटर लगाना है तो लगाओ हमारे गांव में, हम लोग तैयार हैं बिल देने के लिए, हम लोग तैयार हैं मीटर लगाने के लिए। मीटर नहीं लगाएंगे। मीटर क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इनको पता है कि 24 घंटे में ये सिर्फ 6 घंटे बिजली देते हैं हमें, बाकी बिजली ये दे ही नहीं सकते हमें, और बिल लेते हैं 24 घंटे बिजली का। इस चीज को देखना पड़ेगा और मेरा आपसे वादा है आपकी ये मुश्किलात इस असेंबली सेशन में आप देखिएगा किस तरीके से हम आपकी बात वहां उठाएंगे।